अमानत में खयानत हो तो दीवारें भी रोती हैं, जहां विश्वास टूट जाए वहां आवाज़ें बहुत होती हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां रामलला के चरणों में हर दिन लाखों श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं, लेकिन अब उसी रामनगरी से जुड़ा चढ़ावे के कथित गबन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है। राम मंदिर परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और सहायक प्रशासक गोपाल राव से एक साथ पूछताछ की गई। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कटियार ने न सिर्फ गोपाल राव पर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि ये दावा भी किया है कि उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जांच के आधार पर आगे चलकर कुछ बड़े नामों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही। एसआईटी ने मंदिर परिसर पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और सहायक प्रशासक गोपाल राव से अलग अलग और विस्तृत पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने वित्तीय लेन देन, चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। इसी बीच इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फैजाबाद यानी जो आज अयोध्या है, वहां के पूर्व सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गोपाल राव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सही व्यक्ति नहीं है और उन पर पहले से सवाल उठते रहे। कटियार ने दावा किया कि उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। कटियार ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। ऐसे में अगर मंदिर की आस्था से जुड़े धन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जांच के बाद चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये उनके व्यक्तिगत दावे हैं और जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। उधर एसआईटी अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। इससे पहले कथित जांच दल अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है और अब दूसरे चरण की जांच में संबंधित लोगों से गहन पूछताछ की जा रही। इसी बीच चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है, लेकिन वे किसी भी कलंक के साथ यहां से नहीं जाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी लोगों से यह भी कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को भी पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। जांच के दौरान उसके पास से करीब 20,39,000 रुपए बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित गबन का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 13 जून को इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई। 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है। राम मंदिर केवल एक भव्य मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे के कथित गबन से जुड़े हर आरोप की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना उतना ही जरूरी है, ताकि सच सामने आए और दोषी कोई भी हो कानून के दायरे में जवाबदेह बने।